खराब हो गया। राष्ट्रीय सलोट हमें सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यकारी बच्चे और सभी साथियों, मैं आप सबको आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज नए भारत का ये एक स्वर्णिम दिन के रूप में याद रखा जाता है और इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब लोग संकल्प लेंगे। मैं संकल्प को बोलूंगा और मेरे बाद आप लोग उसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद।
मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। आपने भी बहुत एक अच्छा सॉन्ग जो है वो प्रस्तुत किया। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपको सिंगिंग में ट्राई करना चाहिए। तो मैं देख रहा था कि बहुत अच्छी वॉइस उन्होंने, और आज़ाद सॉन्ग जो उन्होंने गाया जिस तरह से, वो बहुत बढ़िया गाना उन्होंने गाया। मैं 2-3 बातें बोलूँगा, उसके बाद चूँकि पुलिस लाइन में कार्यक्रम है तो उसके लिए भी हमें वहाँ पे मौजूद रहना है। सबसे पहले तो आप सबको ये एक जो भारतीय संविधान है उसके बारे में बेसिक जानकारी बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो होनी चाहिए, और इसके पीछे का इतिहास, इसके पीछे के जो प्रयास हैं उनको हमें अप्रिशिएट करने के लिए उसको पढ़ना होगा। आप सब जानते हैं कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ और उसके बाद संविधान बनाने की बात हुई, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो अंकित हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। जो पूर्ण स्वराज का सपना था, ये 26 जनवरी उसी चीज को याद करने के लिए इसको सम्मिलित किया गया था। ये बच्चे सब लोग बच्चे जानते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान और बाकी जो कमेटी के लोग थे उन सब का योगदान जो है इतना सराहनीय था कि इतने बड़े देश के लिए जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, उस देश के लिए जो संविधान लिखा गया ये बहुत बड़ी बात थी। और इसको लिखने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और ये पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान भी है। लेकिन इसके बावजूद, इतनी विविधता होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद, आज तक पिछले 75 वर्षों में या लगभग 77 वर्षों में देश आज़ाद होने से और संविधान लागू होने से 75 वर्ष भी अगर हम शामिल कर लें तो संशोधन के नाम पे केवल 130, 135, 140 के आसपास संशोधन किए गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमें इसको संशोधन करने की बहुत कम आवश्यकता पड़ी है, और जब भी संशोधन भी किया गया है तो इसको और बेहतरी के लिए, जो बदलते परिवेश हैं, बदलता समय है, उसके हिसाब से उसको रेलेवेंट करने के लिए चीज़ों को किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी कहूँगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उसके साथ साथ में मौलिक कर्तव्यों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ा और नए भारत का उदय जो हुआ उसमें हम केवल एक बात के ऊपर फोकस करें, जैसे कि जो बीता हुआ कल था उससे आज हमारा बेहतर होना चाहिए और आज से बेहतर आने वाला कल होना चाहिए। इसी मूल मंत्र से अगर हम लोग मिलके सब लोग काम करें। मैं गुप्ता जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने गोरखपुर का भी उदाहरण दिया और नए गोरखपुर की बात की। मुझे खुशी है कि आपको ये जानकारी है कि 400 करोड़ रुपए वहाँ पे मिला, क्योंकि इससे पहले जब मैं DCGDA था तो ये मेरे कार्यकाल में ही स्वीकृत हुआ था। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि लगभग 6000 एकड़ में नया गोरखपुर बसने जा रहा है, और वो ऑलरेडी 3-3 हज़ार एकड़ जमीन 2 जगह पे, एक कुशीनगर की तरफ जगदीशपुर गाँव पड़ता है और एक जंगलपुरिया की तरफ, तो दोनों जगह पे 3-3 हज़ार एकड़ जमीन वहाँ पे एक्वायर की जा रही है। तो ये तो संभव नहीं है कि उसको उसमें कोई फेरबदल हो, लेकिन जनपद संत कबीर नगर के लिए भी बहुत सारी परियोजनाएं हम लोगों ने इस प्रकार की शासन में भेजी हुई है, और इस पे लगातार काम भी चल रहा है और हम लोग भी फॉलोअप कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जनपद संत कबीर नगर को इस तरह की सौगात मिलेंगी। तो ये बात को मैं सम्मिलित करते हुए पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ये कामना भी करता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हम एक बेहतर भारत जो है उनको दें, जिससे कि वो भी आने वाली पीढ़ियों को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस देश को बेहतर करने में सब लोग योगदान करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।